Good morning, students. This is online session of class 10th and chapter 4 is going on, that is light reflection and refraction. लास्ट लेक्चर में हमने कॉनकेव के 6 केसेस डिस्कस किए थे और उसकी एक टेबल हमने ड्रॉ की थी जो आपके सामने है इस समय। एक बार मैं इसको रिकॉल करा देता हूं आपको, फिर आगे फर्दर जो हमारे टॉपिक्स हैं दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर एंड यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूज हैं वो सब डिस्कस करेंगे। पहले एक बार इसको रिकॉल कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट है हमारा जो कॉलम है दैट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। ये 4 कॉलम्स हैं जो हमें एक टेबल बनानी है या हमें अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है, हमें अपनी चार्ट पर ड्रॉ करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट जो पोजीशन है एट इंफिनिटी। देखिए किसी किसी बुक में चैप्टर 6 से स्टार्ट किया हुआ है, केस 6 से स्टार्ट किया हुआ है, किसी किसी बुक में केस फर्स्ट से स्टार्ट किया हुआ है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर कौन सा केस हम 1 डालें या कौन सा केस हम 6 डालें। तो ये तो हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है, हम इसको केस 1 भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको केस नंबर 6 बोल दीजिए जैसे कि आपकी एस चांद बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये केस हम अपनी अकॉर्डिंग से बना सकते हैं। एग्जाम में कभी भी इस तरीके से नहीं आएगा कि केस नंबर 6 ड्रॉ करिए, केस नंबर 5 ड्रॉ करिए। वहां पर आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएगा। ठीक है, टास्क जो वहां पर करना होगा, जो बनाना होगा रे डायग्राम या जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसमें आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन एट इंफिनिटी, यहां पर इमेज हमारी क्या बन रही है, पॉइंट साइज, और इमेज की पोजीशन क्या है, फोकस पर बनती है। सेकंड, जब ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तब हमारी इमेज कहां बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। इट मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ द मिरर। थर्ड, एट सी, जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है तब इमेज कहां पर बनेगी, उसी पोजीशन पर बनेगी जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है। इट मींस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ, बिटवीन सी एंड एफ, जहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारी इमेज रखी हुई है, वहां पर कहां बनेगी इमेज, बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ये इमेज की पोजीशन है। फिफ्थ नंबर पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर है, फोकस पर। इमेज कहां पर बनेगी, इंफिनिटी पर। सिक्स पोजीशन में बिटवीन एफ एंड पी, यानी कि पोल ऑफ द मिरर। और ये एक इकलौता केस ऐसा है, ओनली वन केस, जिसमें इमेज वर्चुअल बनती है। यहां से एमसीक्यू भी आ सकता है कि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप बताइए जहां पर कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। तब आप क्या लिखोगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, या जो सही ऑप्शन होगा उस पर आप टिक कर दोगे। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इस जो हमने ये 6 केसेज पढ़े कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के केस हमने डिस्कस किए, तो इसका यूज क्या है, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। ऑलराइट, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। देखिए वैसे तो आई थिंक ये आपके सिलेबस में नहीं है सीबीएसई के, लेकिन फिर भी मैं इस टॉपिक को बता रहा हूं आपको। सपोज मान लीजिए कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, या आपकी जीके के लिए, आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर के हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, और अगर एग्जाम में आता है कोई क्वेश्चन तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ होगा ऑलरेडी। जब आपने टॉपिक पढ़ा हुआ होगा तो आप उस क्वेश्चन के आंसर को भी टिक कर सकते हो। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है उसमें हमने इमेज किस तरीके से बनाई है। ठीक है, उसमें जो इमेज बनी है वो किस तरीके से बनी है, ज्यादातर इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, ज्यादातर इमेज जो है वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। तो इसका यूज भी वहीं पर होगा जहां पर हमें ऑब्जेक्ट्स को या उनकी इमेज को बड़ा करके देखने की जरूरत होगी। ठीक है, जैसे कि डेंटिस्ट है। ठीक है, फर्स्ट डेंटिस्ट जो है, डेंटिस्ट क्या काम करते हैं, सपोज मान लीजिए उनको जो टूथ है या जो जिसमें कोई कैविटी वगैरह हो गई है वहां पर उसकी लार्ज इमेज देखनी है, तो वो क्या यूज करते हैं,
कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, जिससे कि उस दांत का जो इमेज आपको मतलब दिखाई दे रही है उसका जो साइज है वो बड़ा हो जाए, ठीक है, और जो कैविटी है वो आसानी से हमें दिखाई दे जाए, ठीक है, ताकि उसका फिर ट्रीटमेंट कर सकें डॉक्टर्स। डेंटिस्ट यूज द कॉनकेव मिरर, ठीक है। और आपने देखा होगा जो डेंटिस्ट या डॉक्टर्स के ऊपर जो हेडलाइट होती है वो कैप एक तरीके की ओढ़ते हैं, कैप एक तरीके की लगाते हैं, और कैप में जो सामने एक टॉर्च होती है उस टॉर्च में भी किसका यूज होता है, कॉनकेव मिरर का, ठीक है ना। सेकंड, डॉक्टर्स हेड मिरर, हेड मिरर, डॉक्टर्स हेड मिरर, ठीक है। एक अभी मैंने आपको बताया था हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल्स, हेडलाइट्स ऑफ कार्स, बाइक्स, इनकी हेडलाइट्स में इसका यूज होता है। फोर्थ, सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस में इसका यूज होता है। सोलर फर्नेस। एंड फिफ्थ, डिश टीवी, ठीक है। डिश टीवी में जो वो छतरी होती है वो भी एक तरीके से क्या है, वो भी कॉनकेव का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। वो जो डिश होती है वो भी क्या है, एक कॉनकेव का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से जो सोलर फर्नेस है उसमें भी जो ग्लास होता है, ग्लास के सेंटर पर क्या रखा हुआ होता है, वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है या वो मटेरियल रखा हुआ होता है, फूड मटेरियल, जिसको हमें पकाना होता है, ठीक है। लाइट रेज इस तरीके से इंसिडेंट होती हैं और इंसिडेंट होने के बाद सब कहाँ मिलती हैं, फोकस पर जाकर मिल जाती हैं, और फोकस पर जो टेम्परेचर है वो बढ़ता रहता है और जिससे जो हमारा फूड मटेरियल है वो कुक हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी यूजेज हैं कॉनकेव मिरर के। क्लियर। चलिए अब डिस्कस करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सबसे पहले तो रूल्स देखिए इसके क्या है, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग, rules for obtaining the image, rules for obtaining the image ठीक। देखिए कॉन्वेक्स मिरर आपको ध्यान होगा ये साइड हमारी क्या है, प्रिंटेड साइड है, और ये साइड है हमारी ये साइड प्रिंटेड साइड, और ये साइड है रिफ्लेक्टिंग साइड, रिफ्लेक्टिंग साइड। ऑल राइट। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पोल एंड ये फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो देखिए रूल नंबर वन, रूल वन, रूल वन में जब लाइट रे पोल पर इंसिडेंट होती है, काफी हद तक कॉनकेव से मिलता जुलता ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, जहां पर डिफरेंस होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ये इंसिडेंट हुई पोल ऑफ द मिरर और ये उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां पर ये एंगल आई और ये एंगल आर, एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा, ये आपको पता ही है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ऑल राइट।
केस नंबर 2 देखिए, इरेज कर दें इसको। नोट्स में मैं दे चुका हूं ऑलरेडी, आप वहां से भी देख सकते हो, आपकी बुक में भी है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 हम किस तरीके से बना सकते हैं? सबसे पहले हमने मिरर ड्रॉ किया, इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल एंड इट इज फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए हमें इस तरीके से लाइट रे इंसिडेंट करनी है कि अगर लाइट रे इस मिरर के पीछे चली जाए, ठीक है, अगर लाइट रे इस मिरर को पार करके इसके पीछे चली जाए, तब वो लाइट रे या तो फोकस पर इंसिडेंट हो या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट हो। एक केस हम लेते हैं फोकस का और दूसरा केस लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर का। ठीक है, तो लाइट रे हमें कुछ इस तरीके से इंसिडेंट करनी है कि लाइट रे कहां पर जाकर मिले? फोकस पर जाकर मिले। ठीक है, अगर लाइट रे मिरर से पार हो जाए तो वो कहां पर मिलेगी? फोकस पर। इस तरीके से इंसिडेंट करनी है। ठीक, तो लाइट रे सपोज मान लीजिए हमने इस तरीके से इंसिडेंट की कि ये फोकस पर जाकर मिलेगी, इस तरीके से फोकस पर जाकर मिलेगी। फोकस को थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ऑलराइट, तो ये लाइट रे फोकस पर जाकर मिलेगी। अब ये यहां से रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरीके से, जैसा कि आपने कॉनकेव के केस में पढ़ा था कि लाइट रे क्या होती है? फोकस पर इंसिडेंट होती है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। सेम केस यहां पर है कि लाइट रे को इस तरीके से इंसिडेंट करो कि वो फोकस पर जाकर मीट हो। ठीक है, वो फोकस पर जाकर मिले अगर लाइट रे मिरर से पार हो जाती है तब। वैसे तो मिरर से पार नहीं होगी, ये पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन हमें ऐसा लगना चाहिए कि लाइट रे ये कहां पर मिलेगी? फोकस पर जाकर मिलेगी, तो ये क्या होगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट थर्ड केस, रूल नंबर 3, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट होती है, ठीक है, अगर हमें ऐसा लगे कि लाइट रे कहां पर इंसिडेंट हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इट इज पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लाइट रे हमारी किस तरीके से, हमें इस तरीके से इंसिडेंट करनी है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाकर मीट करे। ठीक है, तो आप जानते हो कॉनकेव के केस में क्या हुआ था? जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट होती है तो वही लाइट रे इंसिडेंट रे और वही लाइट रे रिफ्लेक्टेड रे बन जाती है। सेम केस यहां पर है, यही लाइट रे हमारी बन जाएगी इंसिडेंट रे और यही लाइट रे बन जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। ये शो कर रहा है रिफ्लेक्टेड रे को, रिफ्लेक्टेड रे, और ये शो कर रहा है इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। क्लियर है? सेम केसेज हैं स्टूडेंट्स, आपको पता भी चल रहा होगा। ठीक, केस नंबर 4, इरेज कर दूं इसको। केस नंबर 4, व्हेन लाइट रे इज इंसिडेंट व्हेन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तब लाइट रे अगर हमारी क्या हो? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो रही है। तब याद करिए कॉनकेव के केस में आप क्या करते थे? पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर लाइट रे हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो तब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि अगर ये मिरर के पार चली जाए तो ये कहां से आ रही होगी? फोकस से आ रही होगी। ये है हमारी इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ऑलराइट, दीज आर द 4 केसेस। ये सारे केस हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन के टाइम। क्लियर है स्टूडेंट्स? 4 केसेज, आपको 4 रूल्स क्लियर हैं? ठीक है, इन्हीं रूल्स का यूज करते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं, 2 केसेज हैं इसमें इमेज फॉर्मेशन के, दोनों केस डिस्कस कर लेते हैं। इरेज कर दूं इसको।
इमेज फॉर्मेशन। केस नंबर 1, केस 1, केस 1 क्या है? वहां पर केस 1 क्या होता था? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर रखा हुआ है? इंफिनिटी पर रखा हुआ है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट हमारा कहां है? इंफिनिटी पर रखा हुआ है। इमेज कहां पर बनती थी? फोकस पर बनती थी। यहां पर भी सेम केस है। इमेज कहां फॉर्म होगी? एट द फोकस ऑफ द मिरर। बस फर्क कितना होगा उसमें कि वहां पर बिहाइंड द मिरर, यहां पर जो बनेगी इमेज वो बिहाइंड द मिरर होगी, वहां पर रियल इमेज थी। यहां पर वर्चुअल इमेज होगी, वहां पर रियल इमेज थी। ठीक है, देखिए किस तरीके से फॉर्म होगी इमेज। ये हमने कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे कहीं बहुत दूर रखा हुआ है और सपोज मान लीजिए जो लाइट रेज हैं वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। दो लाइट रेज आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये कहां से रिफ्लेक्ट होंगी? मिरर के पार तो जाएंगी नहीं, ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और अगर हम रिफ्लेक्टेड रे को पीछे इंक्रीज करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होकर आ रही है। ध्यान से जब देखिए आप इसको, कि ऐसा लगेगा कि अगर इसको पीछे हम इंक्रीज कर दें, अगर ये लाइट रे पीछे चली जाए तो ये फोकस से होकर आ रही होगी। सेम केस यहां पर, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये ऐसा लगेगा जैसे ये फोकस से होकर आ रही है। ठीक है, ये केस हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे का। दीज आर द इंसिडेंट रे और ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, सेम केस ये इंसिडेंट रे एंड इट इज रिफ्लेक्टेड रे। ऑलराइट, अब देखिए यहां पर भी हमें 3 पॉइंट्स नोट करने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट कौन सा होगा? पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज आप जानते हो यहां पर क्या दिखाई दे रही है आपको? एट द फोकस ऑफ द मिरर और वी कैन से बिहाइंड द मिरर। यहां पर हम लिख सकते हैं एट फोकस ऑफ मिरर और बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज, सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज क्या है यहां पर? देखिए लाइट रे का रियल इंटरसेक्शन तो नहीं हो रहा, वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, देखिए एक पॉइंट और है स्टूडेंट्स, यहां पर जितनी भी वर्चुअल इमेज बनेगी वो सब इरेक्ट होंगी, सीधी होंगी, और जितनी भी रियल इमेज बनेगी वो सब इन्वर्टेड होंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रियल इमेज इन्वर्टेड होंगी और वर्चुअल इमेज इरेक्ट होंगी। थर्ड पॉइंट, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज क्या होगा? पॉइंट साइज या वेरी स्मॉल साइज? पॉइंट साइज। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए केस नंबर 2 में केवल एक ही पॉसिबिलिटी बचती है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर आ जाए? इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे आ जाए। भाई इसमें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो मिरर से पीछे है, तो यहां तो ऑब्जेक्ट रखा नहीं जाएगा मिरर के पीछे, उसकी कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं है मिरर के पीछे रखने से। यहां पर ऑब्जेक्ट कहीं आ जाए, यानी कि बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, कोई भी पोजीशन हो सकती है, इंफिनिटी से थोड़ा सा आगे और पोल से थोड़ा सा पीछे, यानी कि इस प्रिंसिपल एक्सिस पर वो कहीं पर भी प्लेस हो सकता है। एक ही पॉसिबिलिटी है, लास्ट केस ऑफ द मिरर, केस नंबर 2।
case 2 when object is placed between infinity and pole of the mirror. infinity and pole of the mirror. क्लियर? ड्रॉ करिए इसको. इट इज पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ऑब्जेक्ट सपोज मान लीजिए यहां पर है या यहां पर है, कहीं पर भी आप उसको कंसीडर कर सकते हो. वो रहेगा तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ही. ठीक, तो सपोज मान लीजिए कोई एक पोजीशन हमने कंसीडर कर ली यहां पर. अब दो लाइट रे कंसीडर कर लीजिए, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ऐसा लगेगा जैसे कि ये पीछे फोकस से होके आ रही है. ठीक है, एक लाइट रे अगर आप पोल पर इंसिडेंट करते हैं तो ये उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ये इंसिडेंट रे एंड इट इज रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, तो ये अगर हम इसको पीछे इंक्रीज करें तो ये यहां पर मिलेगी और जहां पर लाइट रेज मिलेंगी वहां पर इमेज फॉर्म हो जाए. इट इज ए बी ए बी. क्लियर है? केस समझ में आया? आई होप आपको. देखिए दोबारा समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल. एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, वो पॉसिबिलिटी हमने कंसीडर कर ली. ठीक है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल. अब यहां से दो लाइट रे हमने कंसीडर की, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है. कहां से मिलेगी? ये फोकस पर जाकर. अगर हम इसको पीछे इंक्रीज करेंगे तो ये हमें ऐसा लगेगा जैसे कि ये फोकस से होकर आ रही है. ठीक है, एक लाइट रे को पोल पर इंसिडेंट कर दीजिए, ये वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. दोनों लाइट रेज की जब पीछे वर्चुअली मीट करेंगी तो वो पॉइंट कौन सा होगा? बिटवीन फोकस एंड पोल. क्लियर? तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट, पोजीशन ऑफ इमेज. पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, और वी कैन से बिटवीन पोल एंड फोकस. बिटवीन पोल एंड फोकस. सेकेंड, साइज ऑफ इमेज. साइज ऑफ इमेज क्या होगा स्टूडेंट्स? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. smaller than object. Third, nature of image. नेचर ऑफ इमेज आप जानते हो, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? यहां पर वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल एंड इरेक्ट. क्लियर है ये केस स्टूडेंट्स? चलिए अब इसकी हमें क्या करना है? टेबल ड्रॉ करनी है और यूज है इसके. और फिर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मिरर फॉर्मूला. ठीक है, साइन कन्वेंशन एंड मिरर फॉर्मूला. ये सारे टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे.